क्या आपको पता है इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल, उनमें से लेस देन 50% की जॉब ही लग पाती है। इनफैक्ट उनमें से बहुत बड़े पोर्शन तो अपने फील्ड से हटकर जॉब करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस हाल में जॉब मिलना तो मुश्किल है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 3 बिजनेस आइडियाज़ शेयर करने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने कॉलेज में रहते रहते ही अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे अच्छे खासे अर्न भी कर सकते हैं। So hey guys, I'm Saurav Rawat. I'm a software engineer and entrepreneur. And if you're new here, then make sure to subscribe to the channel. I share my knowledge on digital marketing, entrepreneurship and self-development. So let's start this video. और सबसे पहला तरीका जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन से आप जाकर ये पता लगा सकते हैं कि उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट जो आपके लायक हो सकता है वो है या नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि हमारे कॉलेज में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स या काम होते हैं जो उनको बाहर से आउटसोर्स करने पड़ते हैं। अगर आप ये काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप में वो स्किल्स हैं, तो आप उनको जाकर अप्रोच कर सकते हैं। और ये तरीका मुझे सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे बेस्ट लगता है। इनफैक्ट अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप उनके प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो आपकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी बन सकती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे कॉलेज को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने क्या किया था, आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो आप उनकी वेबसाइट बना सकते हैं। आपको एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे हमारे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे कॉलेज में होते रहते हैं, आपको पता ही है। तो हमारे इवेंट्स के लिए हमारे कॉलेज को बैनर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें ये बता सकते हैं कि आप उनके लिए बैनर्स बना सकते हैं और उनके लिए आप उनसे भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको ऐसी कोई भी जॉब लगे अपने कॉलेज में जो आप बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, आपके अंदर वो स्किल सेट हैं, तो आप ज़रूर अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो आप अपने पोर्टफोलियो में शो कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब ये तरीका मैंने खुद ने ट्राई कर रखा है, आप भी ये ट्राई करके देखें कि आपके लिए काम कर सकता है और क्या आपके अंदर स्किल सेट हैं, क्या आप अपने कॉलेज के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम हमारे अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला तरीका मैंने इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ वो है फ्रीलांसिंग। अब मुझे पता है आप लोगों ने फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत लोगों से ऑलरेडी सुन रखा होगा, बट मैं इस वीडियो में फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली करते कैसे हैं और कैसे मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की थी और अभी मैं कहाँ हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊँ जिन लोगों को नहीं पता हो, तो फ्रीलांसिंग एक तरीके से अगर आपके पास कोई भी स्किल सेट है, आप अपनी कोई भी सर्विस दे सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरीके की स्किल सेट है तो आप फ्रीलांसिंग इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने आपको पहला तरीका बताया, अगर आप वो भी अपने कॉलेज में रहते रहते करते हैं तो आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए जो आपकी मदद कर सकते हैं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेने में। और फ्रीलांसिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है नेटवर्किंग। अगर आपने एक बार अपना नेटवर्क अच्छा खासा एस्टेब्लिश कर लिया तो फिर आपको प्रोजेक्ट्स मिलने में बहुत ही आसानी होगी। इनफैक्ट उसके बाद आप अपने टीममेट्स हायर करके आप अपने वर्क फ्लो को और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको मेरा एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं एक वेब डेवलपर हूँ। मैंने अपना करियर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने कॉलेज में स्टार्ट किया था, फिर मैंने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट की। अब जो मैंने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए थे अपने कॉलेज के लिए, वो मेरे पोर्टफोलियो में काम आ गए। फिर मैंने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। मेरे को स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स मिलने में थोड़ा टाइम लगा, बट एक बार प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद फिर वो एक तरह से चेन रिएक्शन हो जाती है। आपको प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिलने लगे और ये मैं अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा, तब मैंने अपने टीममेट्स हायर करने स्टार्ट किए। एट दिस मोमेंट मेरे साथ 4 और लोग काम करते हैं जिसमें हम हमारा प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। तो मेरे एग्जाम्पल से मैं आपको यही बताना चाहता था कि फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। आप अपनी खुद की कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने करियर को किक स्टार्ट करना चाहते हैं
तो फ्रीलांसिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ अब हमारे लास्ट तरीके पर फोकस करते हैं, और जो लास्ट तरीका मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ वो है मेक ऑनलाइन कोर्सेज ऑन वेबसाइट्स लाइक कोर्सेरा और यूडेमी एसेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऑनलाइन कोर्सेज क्या बना सकता हूँ, मेरे में कौन सी नॉलेज है। तो गाइज अब जो भी कॉलेज में जो भी डिग्री या अब जो भी बैचलर या मास्टर डिग्री जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आप उसके बारे में बना सकते हैं। अब मैं आपको फिर मेरे एग्जांपल ही देना चाहूँगा। मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, अब मुझे प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने उसी से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज बनाना स्टार्ट किया। अब किसी पर भी बना सकते हैं। अगर आप MBA कर रहे हैं तो आप बिज़नेस के बारे में बना सकते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आप फाइनेंस के बारे में बना सकते हैं। आप अकाउंटिंग के बारे में कोर्सेज बना सकते हैं। और सबसे बिगेस्ट एडवांटेज कोर्स बनाने का ये है, आप लोगों को पता होगा जो चीज़ हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं वो टॉपिक हम कभी नहीं बोलते। तो अगर आपने उस पर वीडियो बनाया तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको वो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, और अच्छे से अगर वो आ गई और आपने अच्छे से वो एक्सप्लेन कर दी तो फिर आप वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। ये आपके एक तरह से रिवीजन भी हो सकता है, और आप इससे ऑब्वियसली पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। कैसे? आपको कोर्स एक बार रिकॉर्ड करना है, आपको कोर्स एक बार अपलोड करना है, लेकिन वो स्टूडेंट्स उसको बार बार देख सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं। मतलब एक बार मेहनत, उसके बाद आप अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा। तो ऑनलाइन कोर्सेज अभी रिसेंटली बहुत नोटिस में आया है, इनफैक्ट ये बहुत बूम पर है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर जो ई-टेक स्टार्टअप्स थे, जो ई-टेक प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे कि बायजूस, व्हाइट हैट हैकर जूनियर, इन लोगों ने कितना ग्रोथ हासिल किया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो आप उसकी प्रैक्टिस करके आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई स्किल्स, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम प्रैक्टिस से उसको अच्छा या लर्न नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे वो 3 तरीके जो मैंने खुद अपनी कॉलेज लाइफ में स्टार्ट किए थे। आप इनमें से कौन सा ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।